जय माँ काली। जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि वही वो लोग हैं जो कि ईश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर कुछ तो ऐसी बात हो जाती है, कुछ तो ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ उनके आसपास आ जाती हैं जिससे कि उनका जो आध्यात्मिक जर्नी है, जिस तरह से स्मूथ चलना चाहिए, वो नहीं चल पाता है। उसमें रुकावटें पैदा हो जाती हैं, उनकी ऊर्जा चोरी हो जाती है। क्या वो कारण है? इस कारण को आज की वीडियो में समझेंगे। देखिए, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी भी अध्यात्म की उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आपको होना चाहिए। जितनी शक्ति सामर्थ्य आप लगा रहे हैं, जितना मंत्र जाप कर रहे हैं, वो सारा मंत्र, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा कोई चुरा ले रहा है, कहीं चला जा रहा है, जो कि उससे आप अनजान हैं। उसे जानें, समझें। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। तो अब हम जानेंगे ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, ऊर्जा एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलित करती है। ऊर्जा बाहरी रूप में भी हमारे एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है हमारे शरीर के आसपास, जिसे ऑरा कहा जाता है। और वही शक्ति हमारे शरीर के अंदर भी होती है। और जब हमारी बाहरी लेयर पर इफ़ेक्ट होता है या फिर हमारे आंतरिक ऊर्जा पर इफ़ेक्ट होता है तो हमारा मन और शरीर दोनों प्रभावित होगा। और जब दोनों प्रभावित होगा तो हमारा जीवन भी प्रभावित होगा। देखिए, हमारे जीवन के 3 मुख्य स्तंभ हैं, यानी कि सुखी जीवन के: हेल्थ, वेल्थ और हेल्दी रिलेशन। यानी कि हमें पैसा भी होना चाहिए हमारे पास, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी अनबैलेंस हो तो हमारा जीवन सुखी जीवन नहीं कहलाएगा। और ख़ास तौर से आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ, जब तक वो अध्यात्म में नहीं जुड़े हैं तब तक तो सब ठीक है, वो उस बात को समझ नहीं पाते, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है तो वो इन सब बातों को ऑब्जर्व करने लगता है, समझने लगता है। फिर उसको ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती हैं, मन पर भी प्रभाव डालेंगी, शरीर पर भी डालेंगी। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसने भी अपनी अवेकनिंग की शुरुआत कर दी है, अवेकन होना चाहते हैं, वो लोग अपने ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना सीखें। ऊर्जा के बर्बाद होने का कुछ मुख्य कारण होता है। पहले मैं उन कारणों को बताती हूँ, फिर मैं आपको ऊर्जा प्रोटेक्शन का एक सूक्ष्म तरीका भी बताऊंगी। ऊर्जा को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले तो हमारे आसपास के लोग जिम्मेदार होते हैं। क्या होता है कि जब हम अध्यात्म में जुड़ते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से एक शक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इष्ट की शक्ति हो या फिर कोई भी शक्ति हो, उसके साथ जुड़ने की जब कोशिश करते हैं तो हमारा ऊर्जा है उसका लेयर बढ़ता है, हमारा ऊर्जा फ्लो करने लगता है। अब वो ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को भी प्रभावित करेगा और हमारे आसपास के रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करेगा। अब लोग और शक्तियाँ दोनों ही उसे ऑब्जर्व करने लगेंगे और उसका फ़ायदा उठाने की सोचेंगे। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे नॉर्मल बात करेगा, कोई भी ऐसी बातें नहीं कहेगा जिससे कि आप हर्ट हों, दुखी हों। फिर भी उसके मिलने के बाद आपका मन भारी हो जाता है, आपके शरीर में थकान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को आपकी पॉजिटिविटी मिल चुकी है और आपके अंदर उसकी सारी नेगेटिविटी आ गई है। क्योंकि जब व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो दूसरे के बातों को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगता है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे को सुख को देखकर सुखी महसूस करना, ये गुण उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो इसीलिए वो व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनकर अपने अंदर उस दुख को उतारने लगता है, जिसके वजह से उसे ये सब कुछ फील होता है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक लड़की की जो सच्ची घटना है वो भी शेयर करना चाहूँगी। एक लड़की थी जो कि अपने दोस्तों में बैठती, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। उसकी एक सहेली थी जो उसके घर का माहौल ठीक नहीं था, उसके मम्मी पापा का झगड़ा, मारपीट, तो ये सब कुछ आकर उसको वो बताते रहती थी।
और ये लड़की जब भी रात को सोती इसको नींद नहीं आती, उसी के बारे में सोचते रहती। क्योंकि ये सेंसिटिव थी तो उसकी बातों को ऑब्जर्व करती और उसने उसके दुख को अपने डिप्रेशन का कारण बना लिया। ये डिप्रेस हो गई। तो इतना भी इंसान को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग भी इतना अति सेंसिटिव होते हैं ना, तो उनके ज़िंदगी में नकारात्मक शक्तियाँ भी हावी होती हैं और नकारात्मक लोग भी हावी होते हैं। दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं कि उनका जो आध्यात्मिक जर्नी है उसमें बार बार रुकावटें पैदा होगा। उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसको जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तमाम कोशिशें करेगा, ध्यान नहीं लगेगा, विचारों में उलझा रहेगा। समाधि अवस्था तक तो वो शायद ज़िंदगी में कभी पहुंच पाए। तो इसलिए सबसे पहले अपने इमोशन को आप लोग कंट्रोल करना सीखें। अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्रीज बनाएं जिसमें सिर्फ वही लोग इंटर कर पाएँ जो आपके भले के लिए हों, जो पॉजिटिव हों। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करें। हर किसी को हाँ, ये मतलब हर किसी के लिए उपस्थित रहना, हाँ कहना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप एक अलग दुनिया में जीने वाले व्यक्ति हो गए हो। माना कि इसी दुनिया में हो, पर अब आप अलग शक्तियों को जानने और समझने वाले हो। आपके अंदर वो शक्तियाँ उतर रही हैं, वो ईश्वरीय ऊर्जा उतर रही है। तो अब उस ईश्वरीय ऊर्जा को चुराने के लिए तमाम शक्तियाँ लगी रहेंगी। आप कई बार किसी चौक चौराहे से गुजरते हो, वहाँ से आने के बाद आपको बहुत ही हैवीनेस फील होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको घर पर ज़रूर स्नान करना चाहिए, चाहे वो फिटकरी के पानी से हो या फिर नमक के पानी से हो। स्नान आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि वो शक्ति आपके शरीर पर, आपके बाहरी शरीर पर तो प्रभाव डाल दी है जिसकी वजह से आपको हैवीनेस फील हो रहा है। तो अब आप स्नान नहीं करोगे, नहाओगे नहीं, तो वो शक्ति धीरे धीरे उस ऑरा को तोड़कर आपके शरीर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगी, आपको प्रभावित करेगी। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जो ऑरा स्कैनिंग कराते हैं उनके चारों तरफ धब्बे होते हैं ऑरा में। इसका मतलब है कि उनको बार बार नकारात्मक शक्तियाँ इफेक्ट डाल रही हैं। और ये भी एक ख़ास वजह होता है कि वो उस सिद्धियों तक नहीं पहुंच पाते, उनका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ या फिर साधना सफल नहीं हुई। तो इन सब से भी आपको बचना होगा। और जो सूक्ष्म तरीका मैं आपको बताने वाली थी वो ये था कि जब भी आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलें, जैसे कि हम समाज में रहते हैं तो हमारा मिलना तो तय है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा। और ख़ास तौर से आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं, दुखड़ा रोने वाले, अपने दुख को शेयर करने वाले, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके साथ मैं अपना दुख बांटूंगा तो मेरा दुख ज़रूर हल्का होगा। और आप एक सोकर की तरह उनके दुख को सोख करते हो। तो जब भी आप ऐसे व्यक्ति को मिलो तो अपने मन ही मन पहले तो प्रोटेक्शन तैयार करो कि मेरे ऑरा में ये व्यक्ति की ऊर्जा एंटर नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए आप भूल गए, उससे मिलने के बाद आपने प्रोटेक्शन लगाना, ऑरा को लॉक करना आप भूल गए, तब भी जब बाय करने का टाइम आए ना, तब आप मन ही मन ये विजुलाइज ज़रूर करना कि मेरी जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा उसके पास गई है उसे मैं वापस ले रही हूँ। तो इस तरह से करके आप अपनी खोई हुई ऊर्जा शक्ति को वापस ले सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा करने से क्या होगा, पर मन में बहुत शक्ति होती है। मन की शक्ति से ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। तो ऑरा हम क्यों नहीं वापस ले सकते, अपनी ऊर्जा क्यों नहीं वापस ले सकते हैं। बस आपको पूरा इस पर विश्वास करना होगा, तब जाकर ये काम करेगा। तो इस तरह से आप अपने ऊर्जा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखें अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी है उसमें उन्नति हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपने ऊर्जा संरक्षण के बारे में अच्छे से जाना और समझा होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। जय माँ काली, जय गुरुदेव।